छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ प्रपाठक का चौथा खंड है। इसमें ब्रह्मज्ञानी सत्यकाम की कथा है। ब्रह्मज्ञानी सत्यकाम एक कोई व्यक्ति है, युवक है, अपनी माता से पूछता है। उसकी माता का नाम है ज्वाला। तो सत्यकाम अपनी माता से पूछते हैं कि हे माता, मुझे बताइए मेरा गोत्र क्या है, मैं ब्रह्मचर्य धारण करना चाहता हूँ। तो माता ने पुत्र से कहा कि बेटा, मैं नहीं जानती हूँ कि किस गोत्र का है। मैं युवावस्था में अनेक व्यक्तियों की सेवा किया करती थी। उसी समय मैंने तुझे पाया, इसलिए मुझे नहीं मालूम तेरा क्या गोत्र है। बस ज्वाला मेरा नाम है, सत्यकाम तेरा नाम है। सो गुरु के पूछने पर ये बता देना कि तू जाबाल सत्यकाम है। अब यहाँ पर बड़ा मार्मिक प्रसंग है, ये कथा है। इस समय कहा जा रहा है कि इसमें तो ये शिक्षक हैं, जानते हैं कि उसमें माता का भी नाम जब बच्चे का प्रवेश होता है लिखा जाता है। सत्य बोली माँ, क्या बोली? सही उसने बात कह दी अपने पुत्र से। मेरा गोत्र क्या है माता? तो कहती कि मैं कई व्यक्तियों की उसमें सेवा में रही। व्यक्ति उस मतलब सेवा में, कहीं आश्रम में, इनमें सब में, तो वहीं पर तुझे मैंने पाया। किसी संसर्ग हुआ उस माता का, उसके बाद में उसने इसको पाया। तो तुम गुरु से कह देना सीधा, मैं जाबाल सत्यकाम हूँ। जब गुरु जी के पास जाते हैं, गौतम, उनके महर्षि गौतम गुरु थे। सत्यकाम गौतम गोत्री हरिद्रुमत मुनि के पास जाकर बोला, हे भगवान, मैं आपके पास ब्रह्मचर्य वास करूंगा, इस कारण मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ। अब वो गोत्र पूछते हैं, कौन गोत्र? ऐसे किसी को नहीं दी जा सकती कि पूछना पड़ता है कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या है। मुनि ने पूछा, सौम्य, तेरा गोत्र क्या है? उसने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं नहीं जानता मेरा क्या गोत्र है। मैंने मातुश्री से पूछा था, उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि युवावस्था में वे अनेक व्यक्तियों की सेवा किया करती थीं। उसी समय मेरा जन्म हुआ, इसलिए उन्हें नहीं मालूम कि मेरा क्या गोत्र है। माता ने कहा कि ज्वाला उनका नाम है, सत्यकाम मेरा नाम है। सो भगवान, मैं जाबाल सत्यकाम हूँ। उसने सही सही बात कह रहा है। अब मुनि क्या कहते हैं? मुनि कहने लगे, जो ब्राह्मण न हो वो तो ऐसी बात कह ही नहीं सकता। हे सौम्य, समिधा ले आ, मैं तुझे उपनयन की दीक्षा दूंगा। तू सत्य से नहीं डिगा। उसका उपनयन करके मुनि ने पृष्ठ तथा निर्बल 400 गौएं छांट कर उसे कहा, हे सौम्य, इनके पीछे जाओ, इनकी सेवा करो। अब उपनयन कर दिया गया है। ब्रह्मचारी बनकर के उनको गौओं के सेवा में प्रवृत्त कर दिया ऋषि ने। कि जो सत्य बोल रहा है, यहाँ पर आ रहा है, जो सत्य बोल रहा है, कहाँ से आया, कौन आया है, तो इसका मतलब है कि उसके वो ब्रह्म, मतलब कि वो ब्राह्मण है, उसकी माता, उसका चिंतन देखिए, उसने कोई बहाना नहीं बनाया। आज यहाँ पर अगर वर्तमान से, तो पहले से स्थिति चली आ रही है, अगर वर्तमान समय में स्थिति आए तो क्या कहे, उसको कहते हैं समाज उसको लज्जित करता है। वो पुत्र को देखिए, उस माँ को देखिए। यहाँ पर विशेष बात आ रही कि हमारे यहाँ पहले से था, आज भी अभी अक्सर एक चीज़ चल गई है कि कहते हैं कि अब पिता नहीं है, संतान है, माँ ही, हमारा ही नाम लिखिए। आपके सामने गांव में तो ऐसी चीज़ नहीं आएगी। तो उसने सही सही बताया, उसका उपनयन किया गया। और वही आगे बाद सेवा करते करते ही गौओं को जो संतति बढ़ती है, उसको हर्ष हो जाती है। उसके बाद सूर्य से, गौओं से, इन्हीं सब से उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो गौओं से कैसे ज्ञान प्राप्त हो गया? सूर्य कैसे प्राप्त हो गया? सूर्य ने कभी बोला कि मैं सूरज हूँ? हमें हर तरह से हमें ज्ञान मिल रहा है। तो ऋषि का प्रभाव है साधना में लगना, और फिर सत्य निष्ठा, सत्य से विचलित न होना, सत्य को प्रकट करना, जो भी है जैसा है उसको प्रकट कर देना। आज वर्तमान समय में स्थिति हो, कल्पना कीजिए, क्या हम ये चीज कह सकेंगे? नहीं कह सकेंगे। देखिए, उसने सत्य उद्घाटित किया कि मैं जाबाल सत्यकाम हूँ।
तो बड़ी इसमें विशद कथा है। उसका जाता है, ज़्यादा गाँव में लेकर के आता है, आचार्य बन जाता है, उसका वो स्वयं अन्य लोगों को शिक्षा देने लगता है। ये इसमें इससे प्रेरणा यही मिलती है कि कोई भी व्यक्ति है, ऋषि के पास जाएगा तो उपनीत होकर के ही साधना करेगा। तो हम सभी लोग साधना कर रहे हैं, साधना मार्ग में आगे बढ़ें। तो ऐसी जब घटनाएं हैं, लोग जब आगे बढ़े तो हम क्यों नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए जिनको पढ़ना है वो छांदोग्य उपनिषद में बहुत अच्छा ये इसमें वर्णन, विशद वर्णन है, बड़ा उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। इसमें सत्यकाम जाबाल की भी कथा है, इसको अवश्य पढ़ें और उससे प्रेरणा लें। ओम शांति शांति शांति।